प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ सूर्य के कन्या राशि में गोचर प्रभाव को लेकर के। आगामी 17 सितंबर 2023 की प्रातः 7:11 पर सूर्य अपनी वर्तमान स्वराशि सिंह को छोड़ करके बुध शासित कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जिसे हम कन्या संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। सूर्य यहाँ पर नीचाभिलाषी प्रकृति में आएंगे, क्योंकि अगली राशि तुला सूर्य की नीच राशि है। सामान्यतः सूर्य एक राशि में 30 दिन तक भ्रमण करते हैं, उसके पश्चात अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों में राजा का स्थान प्राप्त है। यह आत्मा, जीवन, ऊर्जा का स्रोत होता है। साथ ही सूर्य को जीवन शक्ति, अधिकार तथा व्यक्ति के आत्मा से जोड़ करके देखा जाता है। साथ ही यह पिता तुल्य व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य एक प्रकाशमान ग्रह माना गया है, जो व्यक्ति की इच्छा शक्ति, चेतना और स्वयं की समग्र भावना को प्रभावित करता है। सूर्य हमारे आंतरिक प्रकाश और विश्व को प्रकाश प्रदान करने की क्षमता का भी प्रतीक है। सूर्य व्यक्ति के अहंकार, आत्मविश्वास और सफलता प्राप्त करने की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। यह नेतृत्व, दृढ़ संकल्प और निर्णय लेने की क्षमता को भी नियंत्रित करता है। सूर्य से व्यक्ति के स्वास्थ्य और जीवन शक्ति से भी जोड़कर देखा जाता है। वैदिक ज्योतिष में किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य यदि शुभ स्थिति में विद्यमान है तो अच्छी शारीरिक शक्ति, ऊर्जा और मजबूत स्वास्थ्य प्राप्त करता है। वहीं इसके विपरीत यदि कुंडली में सूर्य पीड़ित अथवा कमजोर अवस्था में है तो ऐसे जातक को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, जीवन शक्ति की कमी, जीवन में मान सम्मान की कमी इत्यादि का सामना करना पड़ता है। राशियों की बात करें तो सूर्य को सिंह राशि का स्वामित्व प्राप्त है। यह मेष राशि में उच्च और तुला राशि में नीच के होते हैं। सिंह अग्नि राशि होने के कारण सूर्य के समान गुण साझा करती है। दोनों में ऊष्मा, रचनात्मकता एवं पहचान की इच्छा दृष्टिगोचर होती है। साथ ही किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य सिंह जैसे गुणों को बढ़ाने वाला साबित होता है, जिससे व्यक्ति आत्मविश्वासी, महत्वाकांक्षी और करिश्माई व्यक्ति का होता है। वैदिक ज्योतिष में राशियों के अलावा सूर्य कुंडली के पंचम भाव का स्वामित्व प्राप्त करता है। पंचम भाव रचनात्मकता, बुद्धि, संतान एवं अटकलबाजी का प्रतिनिधित्व करता है। यदि पंचम भाव में शुभ स्थिति में विद्यमान सूर्य व्यक्ति की कलात्मक क्षमताओं, बुद्धिमत्ता और खुद को रचनात्मक रूप से व्यक्त करने की तीव्र इच्छा को बढ़ावा देता है। यदि हम कन्या राशि की बात करें तो यह बुध शासित पृथ्वी तत्व की राशि है और स्त्री तत्व की राशि मानी जाती है। इसके अतिरिक्त यह एक कुंवारी या अविवाहित कन्या का प्रतिनिधित्व करती है। वैसे तो यह पूर्णवादी है, लेकिन थोड़ी आलोचनात्मक भी है। कन्या राशि संघर्ष, लड़ाई, निर्णय और उपचार का भी संकेत माना जाता है। और जब जीवनदाता सूर्य इस राशि में गोचर करेगा तो इन क्षेत्रों में प्रकाश देखने को मिलेगा। इससे पहले वर्तमान में मंगल देव भी कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, जो भी एक अग्नि तत्व प्रधान हैं और उन्हें सेनापति का स्थान प्राप्त है। तो इस प्रकार राजा और सेनापति और अग्नि तत्व प्रधान दोनों ग्रह का कन्या राशि में एक साथ गोचर करना विश्व एवं देश के ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ देगा।
इसके अतिरिक्त मंगल और सूर्य की युति पर बकरी शनि की के साथ में षडाष्टक योग है। बकरी देवगुरु के साथ में षडाष्टक योग बना हुआ है और राहु के साथ में भी षडाष्टक योग का निर्माण हो रहा है। जिसके कारण विश्व की राजनीति में उथल पुथल और कई देशों में संघर्ष देखने को मिलेगा। देश के विभिन्न भागों में या विश्व में भी अग्निकांड, तूफान, भूकंप इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं के कारण पैदा होंगे। किसी राज्य सत्ता में भी परिवर्तन के योग बन रहे हैं। शेयर बाजार में भी मिश्रित परिणाम देखने को प्राप्त होंगे। आइए अब राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। उससे पहले आपको जानकारी दे दें कि जिन जातकों को अपनी चंद्र राशि के बारे में जानकारी नहीं है तो आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित हैं वही आपकी चंद्र राशि है, क्योंकि यह राशिफल आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारे आगामी वीडियो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। आइए राशिफल के इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम पहली राशि मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी अब आपके रोग ऋण रिपु से संबंधित छठे भाव अर्थात कन्या राशि में गोचर करने जा रहे हैं। षष्ठम भाव में सूर्य के इस गोचर से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों के लिए काफ़ी अनुकूल संभावनाएं दृष्टिगोचर हो रही हैं। साथ ही आपके करियर और उच्च अध्ययन के संबंध में भी काफ़ी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त आपकी विवाद, समस्याओं, स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों को भी हल करने में काफ़ी अनुकूल सिद्ध होगा। परंतु आपके दाम्पत्य जीवन पर इसका नकारात्मक प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा है, जिससे आपके जीवन साथी के साथ रिश्तों में लगातार असंतोष एवं आलोचना उत्पन्न होने की संभावना दृष्टिगोचर हो रही है। इसके साथ में आपके ननिहाल पक्ष अर्थात मामा के साथ में भी कुछ आपके संबंध नकारात्मक दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपको स्वास्थ्य संबंधी भी कुछ समस्याएं दे सकता है तथा इस बात की चेतावनी दृष्टिगोचर हो रही है कि कुछ परेशानियां जिनको आप लंबे समय से नज़रअंदाज कर रहे थे उन पर अब आपको ध्यान देने का समय आ गया है। अन्यथा आपको स्वास्थ्य संबंधी मुख्य समस्याएं जैसे नेत्र विकार, अस्थि विकार एवं हृदय से संबंधित कुछ समस्याएं परेशान कर सकती हैं। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि आप इनको नज़रअंदाज न करें, अन्यथा आपकी समस्या में वृद्धि हो सकती है। आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहने के योग बन रहे हैं और कार्यस्थल पर भी आपकी प्रगति संतोषजनक रहने वाली है। इसके अतिरिक्त षष्ठम भाव से द्वादश भाव पर सूर्य की दृष्टि के कारण आपको आर्थिक हानि, अनावश्यक खर्च, अलगाव इत्यादि से आपको परेशानी हो सकती है। परंतु इस गोचर काल के दौरान में विदेश से कोई सकारात्मक समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। उपाय के रूप में आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और अब यह आपके पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जो कि शिक्षा, प्रेम संबंधी, संतान एवं पूर्व पुण्य का प्रतिनिधित्व करता है। कन्या राशि में सूर्य का यह गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए जो राजनीति से जुड़े हुए हैं बेहद शुभ संकेत दे रहा है, क्योंकि इस गोचर काल में आपको जनता से जुड़ने, उनके मुद्दों को समझने और समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने में आपको सक्षम बनाएगा, जिससे भविष्य में आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही इस राशि के छात्रों के लिए यह भी समय ज़्यादा अनुकूल रहने वाला है और आपको सभी शैक्षणिक चुनौतियों से निपटने में
सकारात्मक परिणाम देगा। परंतु आपके दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ में अहंकार के कारण जीवन साथी के साथ में वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है और आपके प्रेम संबंधों में नकारात्मक परिणाम दृष्टिगोचर हो रहा है। साथ ही आपको अपनी माता के विरोध एवं आलोचना का भी सामना करना पड़ सकता है। आपको संतान पक्ष की ओर से किसी प्रकार के शुभ समाचार प्राप्त होने की संभावना है, जिससे आपको गर्व का अनुभव होगा और कार्यस्थल पर आपके कार्य की सराहना की जाएगी एवं आपके पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपके पंचम भाव से सूर्य एकादश भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं, जिससे आपके सामाजिक एवं वित्तीय लाभ एवं पेशेवर संबंधों का विस्तार होगा, जिससे आपको आर्थिक लाभ प्राप्त करने में काफी लाभ प्राप्त होगा। उपाय के रूप में आपको विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य तृतीय भाव के स्वामी हैं और अब ये आपके चतुर्थ भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जो कि आपके भूमि, भवन, वाहन, सुख, संपत्ति, घरेलू जीवन एवं माता का प्रतिनिधित्व करता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए चतुर्थ भाव में कन्या राशि में सूर्य का यह गोचर अनुकूल दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। यह आपके घरेलू जीवन में समस्याओं एवं परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। इसलिए आपको सलाह दी जा रही है कि आप अपने घरेलू मामलों में इस अवधि में विशेष तौर पर ध्यान दें और परेशानी का हल निकालने का प्रयास करें। इसके अतिरिक्त इस गोचर काल में आपको अपनी माँ के स्वास्थ्य एवं उनके अहंकार से कुछ टकराव दृष्टिगोचर हो रहा है, इसलिए आपको उनके स्वास्थ्य पर प्राथमिकता देनी होगी। साथ ही आपके अंदर आत्मविश्वास, संचार कौशल और लेखन कला में वृद्धि के योग बन रहे हैं। इसलिए इस जात के जो जातक लेखन एवं मीडिया इत्यादि से किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं, उन्हें बेहतर विचार उत्पन्न करने और शोध करने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी जा रही है। इसके अतिरिक्त कार्य क्षेत्र पर सार्वजनिक क्षेत्र के दशम भाव पर सूर्य की दृष्टिपात होगी, जिससे आपके कार्यस्थल पर आपके पेशेवर में कार्यशैली में उन्नति एवं विकास के योग बन रहे हैं, जिससे आपको आपके द्वारा किए गए परिश्रम का परिणाम प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही इस गोचर काल के दौरान में आपके करियर पर सूर्य का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। उपाय के रूप में आपको सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य द्वितीय भाव के स्वामी हैं और अब ये आपके तृतीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जो कि पराक्रम, छोटे भाई बहन, छोटे शौक, छोटी दूरी की यात्रा एवं संचार कौशल का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में सूर्य के गोचर काल के दौरान में कन्या राशि में सूर्य का यह गोचर आपके अंदर आत्मविश्वास और संचार का बेहद ही बुद्धिमत्ता से प्रयोग करने की सलाह दी जा रही है। सूर्य के कन्या राशि में गोचर से कर्क राशि के जातक प्रवक्ता, परामर्शदाता, सलाहकार, मीडिया रिपोर्टर या ऐसे किसी भी पेशे से जुड़े हुए लोगों को काफ़ी लाभ प्राप्त होगा, जहां संचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपके व्यवसायिक जीवन में उन्नति होगा। साथ ही आपके करियर पर आपके परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आपको अच्छी आय होने के योग बन रहे हैं। यद्यपि इस गोचर काल में आप अपने परिवार के प्रति ज़्यादा आलोचनात्मक होने से बचने का प्रयास करें, अन्यथा आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं एवं जीवन साथी के साथ में संबंध बिगड़ने के पूर्ण अवसर दिखाई दे रहे हैं।
साथ ही आपको इस बात का पूर्ण प्रयास करना चाहिए कि आपके परिवार का माहौल सौहार्दपूर्ण बना रहे। इसके लिए आपको किसी छोटी दूरी की यात्रा पर भी जाने का प्रयास करना चाहिए। इसके अतिरिक्त नवम भाव पर सूर्य की दृष्टि धर्म और आध्यात्मिक मामलों के प्रति आपके झुकाव को बढ़ने का संकेत दे रही है। इस गोचर काल में आपको अपने पिता, गुरु एवं शिक्षकों का सहयोग एवं आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसके अलावा आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं या आप अपने घर पर भी किसी प्रकार के धार्मिक एवं मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। उपाय के रूप में आपको प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को रक्त पुष्प के साथ में अर्घ्य दें। सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके लग्न के स्वामी हैं और वर्तमान में सूर्य का कन्या राशि में गोचर आपके द्वितीय भाव में होने जा रहा है। द्वितीय भाव से हम परिवार, वाणी, बचत इत्यादि का घर कहते हैं। सूर्य के कन्या राशि में गोचर के दौरान में आपका पूर्ण ध्यान आपके परिवार एवं उन मूल्यों पर रहने वाला है जिससे आप सर्वाधिक प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा यदि आपके परिवार में कोई मुद्दा लंबे समय से चल रहा है तो आप उसे सुलझाने के लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि ये इसके लिए उत्तम और अनुकूल समय रहेगा। साथ ही इस राशि के जो जातक अपने परिवार से दूर रहते हैं उन्हें अपने परिवार से जुड़ने के लिए यात्रा की योजना बना सकते हैं। साथ ही कार्यस्थल पर जो जातक अपने स्थानांतरण का इंतजार कर रहे थे उन्हें स्थानांतरण के योग बन रहे हैं एवं आपके पदोन्नति के भी योग दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस गोचर काल में आपके वाणी में आत्मविश्वास, अधिकार एवं प्रभावशालिता उपस्थित दृष्टिगोचर हो रही है। यह अवधि विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए काफ़ी अनुकूल सिद्ध होगी, क्योंकि आपका प्रभाव दूसरे लोगों को आकर्षित करने में आपकी मदद करेगा, जिससे पेशेवर जीवन में आपको अनुकूल स्थितियां प्राप्त होंगी। परंतु इसके साथ ही उन जातकों को सावधान रहने की सलाह है जिनकी कुंडली में सूर्य अनुकूल दशा में नहीं है, क्योंकि उनके लिए यह नकारात्मक सिद्ध हो सकता है। इसके अतिरिक्त सूर्य का यह गोचर आपकी आर्थिक स्थिति और धन संचय करने में भी आपको काफ़ी अवसर लेकर के आएगा, क्योंकि कुंडली का द्वितीय भाव अर्थ भाव से जुड़ा हुआ होता है। इसके अतिरिक्त अष्टम भाव पर सूर्य की दृष्टिपात जो जातक विज्ञान एवं अनुसंधान से जुड़े हुए हैं उनके लिए अनुकूल सिद्ध होगा, परंतु दुर्घटना के भी योग बन रहे हैं। इसलिए आपको वाहन चलाते समय विशेष सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। विशेषतया सिंह राशि के वे छात्र जो ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं उन्हें इस गोचर काल में अपने ज्ञान और कौशल को वृद्धि करने में सक्षम होंगे। उपाय के रूप में आपको सिंहवाहिनी चतुर्भुज माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर के पूजन एवं अर्चन करना चाहिए। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य द्वादश भाव के स्वामी हैं और अभी है आपके लग्न में ही गोचर करने जा रहे हैं। कन्या राशि में सूर्य का यह गोचर कन्या राशि के जातकों में आत्मविश्वास, आकर्षण और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने वाला सिद्ध होगा, क्योंकि सूर्य इन गुणों का प्राकृतिक कारक माना गया है। कन्या राशि के जातकों के संदर्भ में सूर्य आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं। ऐसे में आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं दृष्टिगोचर हो रही हैं। इस बात की प्रबल संभावना है कि आपको अपने स्वास्थ्य पर चिकित्सालय के कई चक्कर लगाने पड़े एवं आपका धन अपव्यय हो सकता है। साथ ही लग्न भाव में सूर्य के गोचर के कारण आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जा रही है। इसके अतिरिक्त यह गोचर समाज में आपके सम्मान एवं सामाजिक स्थिति को वृद्धि करने में काफ़ी सहायक होगा। आपके अंदर आत्मविश्वास की भावना से परिपूर्ण रहेंगे। साथ ही आयात निर्यात, बहुराष्ट्रीय कंपनियों या विदेश से संबंधित व्यवसाय में शामिल जातकों को
काफ़ी अनुकूल वृद्धि का अनुभव होगा एवं आपको विदेशी भूमि से सकारात्मक अवसर मिलने की संभावना है। करियर के दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो रहा है। आपकी पदोन्नति के अवसर बन रहे हैं। आपके परिश्रम का पूर्ण लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। परंतु आपके सप्तम भाव पर सूर्य की दृष्टि रहने के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के विशेषतया स्वास्थ्य के लिए यह समय अनुकूल नहीं है एवं आपकी वाणी के कारण में उनके साथ में संबंध खराब हो सकते हैं। आपके जीवन साथी के साथ में बिना वजह के विवाद होने की आशंका है और सलाह दी जा रही है कि आप अपने वैवाहिक जीवन के प्रति सचेत रहें एवं जीवन साथी के स्वास्थ्य पर पूर्ण ध्यान दें। उपाय के रूप में आप नियमित रूप से भगवान भास्कर की आराधना करें और किसी गौशाला में जाकर के गाय को हरा चारा एवं गुड़ एवं रोटी दें। तुला राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव आपके एकादश भाव के स्वामी हैं और वर्तमान में ही आपके द्वादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं। द्वादश भाव से हम विदेशी भूमि, अलगाव, चिकित्सालय, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधित्व के रूप में देखते हैं और अब यह गोचर तुला राशि के जातकों के लिए अनुकूल दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जिसके लिए आपको पहले से ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। इस गोचर काल में आपको स्वास्थ्य पर ध्यान न देने से आपको गंभीर चिकित्सक परेशानियां हो सकती हैं। आपके खर्चों में वृद्धि के योग बन रहे हैं, परंतु यह गोचर आपको ध्यान, आध्यात्मिक जागृत जैसे गतिविधियों में शामिल होने के लिए अनुकूल दृष्टिगोचर हो रहा है। इसके अतिरिक्त एकादश भाव के स्वामी का द्वादश भाव में गोचर करना वित्तीय प्रबंधन को सावधानी पूर्वक नियोजन करने का संकेत दे रहा है। इस गोचर काल में धन हानि की प्रबल आशंका है। साथ ही आपके पिछले आर्थिक निर्णय की वजह से आपको आशानुकूल परिणाम दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे आपको हानि की संभावना है। इसके अतिरिक्त आपको अपनी वित्तीय योजनाओं में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको और हानि हो सकती है। इसके अतिरिक्त आपके रोग ऋण रिपु से संबंधित षष्ठम भाव पर सूर्य की दृष्टि आपको शत्रु एवं प्रतिस्पर्धाओं पर नियंत्रण करने में आपको मदद मिलेगी। यद्यपि यदि आप किसी कानूनी या मुकदमेबाजी से जुड़े हुए हैं तो ऐसे मामलों में आपको हानि हो सकती है। इसके अतिरिक्त आपको कर्ज से बचने की सलाह दी जा रही है, अन्यथा आप कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। उपाय के रूप में आपको किसी शिव मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक करना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य दशम भाव के स्वामी हैं और अभी है आपके एकादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं। एकादश भाव से हम वित्तीय लाभ, इच्छाएं, बड़े भाई बहन एवं परिवार के सदस्यों का विश्लेषण करते हैं। कन्या राशि में सूर्य का यह गोचर आपके पेशेवर जीवन में काफ़ी उन्नति लेकर के आएगा। कार्यस्थल पर आपके कार्य की सराहना की जाएगी। पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हुई दृष्टिगोचर हो रही हैं। साथ ही व्यवसायियों के लिए इस सरकारी लेन देन से जुड़े जो व्यवसाय से लोग जुड़े हुए हैं उन्हें काफ़ी अनुकूल समर्थन एवं सहायता प्राप्त होने की उम्मीद है, जिससे आपके व्यवसाय में वृद्धि होगी। साथ ही राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए भी यह काफ़ी अनुकूल समय होगा एवं आपको आपके परिश्रम का ठोस परिणाम प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्यस्थल पर आपके वरिष्ठ अधिकारियों एवं वरिष्ठ सहकर्मियों से आपको मान सम्मान एवं प्रशंसा की प्राप्ति होगी। साथ ही एकादश भाव में सूर्य का यह गोचर आपके बड़े भाई बहनों, चाचा एवं पैतृक परिवार से समर्थन एवं आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त पंचम भाव पर सूर्य की दृष्टि इस राशि के छात्रों के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर के आएगी। साथ ही संतान पक्ष की ओर से भी कोई सुख समाचार प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आपको आनंद की अनुभूति होगी। यद्यपि दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ रिश्तों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बिना वजह अहंकार से टकराव उत्पन्न होगा एवं रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। उपाय के रूप में आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए।
धनुराशि। धनुराशि के जातकों के लिए सूर्य आपके 9वें भाव के स्वामी हैं और वर्तमान में है आपके 10वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जो कि आपके पेशे और कार्यस्थल का प्रतिनिधित्व करता है। कन्या राशि में 10वें भाव में सूर्य का यह गोचर आपके लिए काफ़ी शुभ सिद्ध हो सकता है, क्योंकि सूर्य को सरकारी नौकरी एवं पेशेवर जीवन का प्राकृतिक कारक माना गया है और इस घर में उसे दिशात्मक शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे में धनुराशि के जातकों के लिए यह गोचर आपके पेशेवर जीवन में प्रचुरता, भाग्य और समृद्धि लेकर के आएगा। साथ ही यह गोचर काल आपके करियर में भी का भाग्यशाली परिवर्तन लाएगा और जो स्थानांतरण या पदोन्नति की उम्मीद कर रहे थे उनके लिए यह काफ़ी उपयुक्त समय है। साथ ही आपको अपने पिता, गुरु एवं शिक्षकों का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यदि कार्यस्थल पर आप किसी परेशानी या चुनौती का सामना कर रहे हैं तो आपके पिता तुल्य लोगों से आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। साथ ही यह गोचर आपको जीवन में कई नए अवसर लेकर के आएगा। आपको सरकार एवं उच्च पदों पर आसीन लोगों से लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्यस्थल पर आपके अंदर नई ऊर्जा एवं आत्मविश्वास का संचार होगा और आपको अपने व्यवहार में भी काफ़ी परिवर्तन दृष्टिगोचर होगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। परंतु इसको अहंकार न बने, इससे आपको सचेत रहने की सलाह दी जा रही है, अन्यथा आपको भविष्य में परेशानी हो सकती है। इसके अतिरिक्त आपके 4th भाव पर सूर्य की दृष्टिपात हो रही है, जो आपके सुख एवं घरेलू जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। साथ ही यह गोचर काल आपके लिए नया वाहन या भूमि क्रय करने के लिए अनुकूल सिद्ध हो सकती है। यह गोचर काल परिवार में अन्य सदस्यों के साथ में अहंकार एवं विवाद के चलते चुनौतियों की वजह बन सकती है। ऐसे में आपको इन मुद्दों पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जा रही है। उपाय के रूप में आपको भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य 8वें भाव के स्वामी हैं और 8वें भाव के स्वामी तथा मकर राशि के स्वामी शनि के साथ में उनकी स्वाभाविक शत्रुता है। अब कन्या राशि में इस गोचर काल के दौरान में वो आपके 9वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। 9वें भाव से हम धर्म, पिता, लंबी दूरी की यात्रा, तीर्थ यात्रा और भाग्य का प्रतिनिधित्व का विश्लेषण करते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए कन्या राशि में सूर्य का यह गोचर मिश्रित परिणाम लेकर के आने वाला दृष्टिगोचर हो रहा है। यह आपके भाग्य में वृद्धि करेगा और आपके अंदर धार्मिक भावना में वृद्धि करेगा। आप स्वयं इस गोचर काल में ज्योतिष की ओर आकर्षित होंगे और यह गोचर आपको अनुसंधान से जुड़े हुए उन छात्रों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा जो कि शोध से जुड़े हुए हैं। साथ ही इस गोचर काल में आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ में किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं या अपने घर पर ही किसी धार्मिक आयोजन को कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं। परंतु इस गोचर काल में आपके पिता के साथ में आपके कुछ विवाद होने की प्रबल आशंका है एवं उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इसलिए आपको अपने पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जा रही है। इसके अतिरिक्त 9वें भाव से सूर्य की आपकी 3य भाव पर दृष्टिपात पड़ रही है, जिससे आपके छोटे भाई बहनों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की उम्मीद की जा सकती है। साथ ही इस गोचर काल में आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी एवं आपके शौक एवं रुचियों को प्रोत्साहन देने का भी यह कार्य करेगा। उपाय के रूप में आपको अपने पिता का सम्मान करना चाहिए एवं घर से निकलने से पहले उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके हैं और अब आपके ये 7वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। वर्तमान में कन्या राशि में इस गोचर काल के दौरान में यह आपके 8वें भाव में गोचर करेगा, जो कि दीर्घायु, अप्रत्याशित घटनाओं एवं गोपनीयता से संबंधित माना जाता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए आपके 8वें भाव में सूर्य का यह गोचर आपको विभिन्न चुनौतियों का कारण बनेगा। आपके दाम्पत्य जीवन में
वैवाहिक जीवन अर्थात जीवन साथी के साथ में कठिनाइयाँ परेशानी उत्पन्न होंगी, जिससे आपके जीवन साथी एवं ससुराल वालों के साथ में विवाद होने की प्रबल आशंका है। इसके अतिरिक्त सूर्य का यह गोचर आपको स्वास्थ्य संबंधी भी परेशानी दे सकता है। इस गोचर काल में आपको कुछ अचानक से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिसमें आपके धन का व्यय हो सकता है, इसलिए आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें एवं वाहन चलाते समय सुरक्षित रूप से चलाएं, क्योंकि यात्रा करते समय आपको विशेष तौर पर सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि दुर्घटना के योग बन रहे हैं। साथ ही सकारात्मक पहलू की बात करें तो जो अनुसंधान गतिविधियों से जुड़े हुए हैं उसके लिए काफ़ी अनुकूल समय है, एवं जो शोध से जुड़े हुए छात्र हैं उनके लिए भी काफ़ी शुभ समय होगा। इसके अतिरिक्त अष्टम भाव से सूर्य आपके द्वितीय भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं, जिससे आपकी बचत में वृद्धि के शुभ संकेत दे रहे हैं। साथ ही आपके अंदर प्रभावशाली संचार का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। उपाय के रूप में आपको रविवार के दिन लोगों में जाकर के भोजन वितरित करें। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके षष्ठम भाव के स्वामी है और वर्तमान में आपके सप्तम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। सप्तम भाव विवाह, जीवन साथी और व्यावसायिक साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर, क्योंकि यह बृहस्पति का मित्र ग्रह है, लेकिन आपके सप्तम भाव में कन्या राशि में सूर्य का यह गोचर अनुकूल दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। सूर्य एक उग्र एवं गर्भ ग्रह है, जिसके चलते दाम्पत्य जीवन में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपके जीवन साथी के साथ में टकराव एवं अहंकार से बहस होने की आशंका है, जिससे आपको सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। इसके अतिरिक्त यह चूंकि आपके षष्ठम भाव का स्वामी है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके लग्न अर्थात प्रथम भाव पर सूर्य की दृष्टि आपको आत्मविश्वास एवं निर्भीकता प्रदान करेगी। यद्यपि आपकी कुंडली में छठे भाव के स्वामी होने के चलते आपके जीवन में कुछ परेशानियां, वित्तीय और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां संभावित हो सकती हैं, इसलिए आपको सलाह दी जा रही है दूसरों के साथ विवाद में उलझने से बचें। साथ ही किसी को पैसा उधार न दें और न किसी से उधार लें। साथ ही इस गोचर काल में सूर्य के कन्या राशि में आपको अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। उपाय के रूप में आपको प्रतिदिन गाय को गुड़ एवं गेहूं की रोटी का खिलाएं। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।